हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण किसी चर एक्स वाई जेड कोई भी चर लेते हैं, उस चर की घात 2 होनी चाहिए। जिस समीकरण में चर की घात 2 होती है वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तो हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसे हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 और जहां ए कामा बी कामा सी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं हैं या पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्णांक वास्तविक संख्याएं हैं। अब द्विघात समीकरण, जैसे ये तो हो गया व्यापक समीकरण। हम जनरली द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं? जैसे उदाहरण तौर पर, उदाहरण जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसी तरह यदि 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? क्योंकि इस पर घात कितनी है? अधिकतम 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस टाइप 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात की श्रेणी में आएगा, द्विघात समीकरण है। इस तरह भी हो सकता है 5x स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें x का चर वाला पद नहीं है, ये द्विपद में द्विघात हो गया। ठीक, इस तरह अन्य भी उदाहरण है। थ्री टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 16 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है। इस टाइप द्विघात समीकरण के बारे में हम जान चुके हैं। इसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके, इनके मूल। देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल यदि अल्फा कामा बीटा है। देखिए, जब द्विघात समीकरण हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल यदि अल्फा कामा बीटा है, तब यहां से हम मूलों का योग ज्ञात करेंगे। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, मूल हमारा अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है, तो दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक। तो माइनस एक्स कहाँ पर? माइनस चिन्ह तो माइनस आएगा सूत्र में। ठीक, इसके बाद एक्स का गुणांक, एक्स के साथ जो भी राशि गुणा में है उसे हम उसका गुणांक कहते हैं। तो यहाँ एक्स का गुणांक क्या हो गया? b अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर हमारा एक्स की घात 2 के साथ जो राशि गुणा में है, जो उसके साथ है, तो a है अपान a। ये हमारा हो गया मूलों का योगफल। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल भी ज्ञात करते हैं। जब मूल अल्फा बीटा है तो मूलों का गुणनफल बराबर, इसमें होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा ये होता है कांस्टेंट सी। ठीक, तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक वही है, ए है। कितना है? ए। ठीक, तो
सीधा याद रखना है दोनों के हर में क्या आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। केवल हमें इतना याद रखना है कि अगर योगफल है तो माइनस बी अपान ए होगा अर्थात एक्स का गुणांक। अगर गुणनफल की बात करते हैं तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक, ये हमारा हो गया मूलों का गुणनफल, ये योगफल। जब द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तब द्विघात समीकरण, जब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा कामा बीटा हो। द्विघात समीकरण के मूल अल्फा कामा बीटा हो तब द्विघात समीकरण, तब द्विघात समीकरण हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अर्थात इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि मूल हमारे दिए गए अल्फा बीटा हमें ज्ञात है। जब मूल ज्ञात होते हैं तो हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये हमारा होगा द्विघात समीकरण। यहाँ अल्फा बीटा क्या है, समीकरण के मूल है जो हमें पहले से दिए गए यानी ज्ञात हैं। समीकरण नहीं पता है, द्विघात समीकरण नहीं पता है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें मूलों के योगफल की आवश्यकता है और मूलों के गुणनफल की आवश्यकता है। तो मूल जब दिए हुए हैं तो हम तुरंत क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर द्विघात में कोई चर राशि ले लेंगे। एक्स स्क्वायर यदि एक्स चर में द्विघात बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। इस तरह, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या एक्स माइनस पहला मूल इंटू एक्स माइनस दूसरा मूल। दो मूल होते हैं तो द्विघात समीकरण में अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होगी, 2, जो हमें ज्ञात है। तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण बनाना है तो एक्स माइनस पहला मूल गुणे एक्स माइनस दूसरा मूल बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। मूल ज्ञात करने के लिए इस तरह भी हम ज्ञात कर सकते हैं या इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया मूलों का योगफल ज्ञात। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे समीकरण के मूल, समीकरण के मूल 2, 3 है, तब देखिए तो हमें यही लगाना है, अल्फा बराबर हमारा पहला मूल हम करेंगे। देखिए क्या है, अब हमें यहाँ पर मूल दिए गए हैं, समीकरण के मूल दिए गए, समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण नहीं पता है तो हमारा पहला मूल क्या है, अल्फा मान लेते हैं 2 है और दूसरा मूल बीटा है 3। ठीक, तो हम द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। तो द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सूत्र ऊपर लिखा है। देखिए अल्फा की जगह क्या लिखना है, 2 प्लस बीटा दूसरा मूल कितना है 3, 2 3 जोड़ देते हैं इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 2 है इंटू 3, बीटा कितना है 3 इक्वल टू 0। इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 एक्स प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 0, जो कि हमारा
द्विघात समीकरण, यही हमें ज्ञात करना था, यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना है। देखिए द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं सूत्र द्वारा। हमारा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र। इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया। उस सूत्र के बारे में हम बता रहे हैं कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए वह सूत्र है, जब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तब श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जब हमारा समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, तो श्रीधराचार्य ने इसी समीकरण के का अध्ययन करके एक सूत्र का प्रतिपादन किया, जो है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस सूत्र के द्वारा दिए गए समीकरण के हल, अर्थात द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल या दो हल होते हैं, तो इसमें x के दो मान आते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। या हम इस तरह इनके हलों को लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये एक मूल हो गया, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी तरह कामा करके हम इस तरह लिख सकते हैं दूसरा मूल, एक हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ x के दो मान हो गए, एक ये, एक पॉजिटिव साइन लेने पर और एक नेगेटिव साइन लेने पर x के दो मान हो गए, अर्थात यही दोनों मान x के समीकरण के मूल भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समीकरण के मूल भी कहलाते हैं। जब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हो तो अभिव्यक्त कर ज्ञात करना। व्यक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र के द्वारा हम व्यक्त कर को ज्ञात करते हैं। जब हमारा समीकरण द्विघात में क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और उसमें पूछा जाए कि विभक्त करके आए इसका, तो विभक्त कर के लिए एक फार्मूला है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, यहाँ बी एक्स का गुणांक, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी अचर पद है। ठीक, ये हमारा हो गया विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र। अब विभक्त कर की सहायता से हम मूलों की प्रकृति को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूलों की प्रकृति, मूल हमारे कैसे है, वास्तविक है या काल्पनिक है, वो विभक्त कर पर निर्भर करते हैं, विभक्त करके मान पर निर्भर करते हैं। तो विभक्त कर हमारा डी इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। अगर इस विभक्त कर डी का मान 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, 1 2 3 4 इस तरह कोई भी मान अगर डी का आता है तो हमारे मूल कैसे होंगे, तो मूल समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। मूल वास्तविक व असमान होते हैं। यदि
डी बराबर 0 तो मूल वास्तविक व समान होते हैं, व समान। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक व समान। इसी तरह अगर यदि डी का मान 0 से छोटा है, अर्थात डी इज लेस देन 0, तो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। जब डी का मान ऋणात्मक आए, अर्थात 0 से छोटा आए, तो हमारे व्यक्त करके वैल्यू अगर ऋणात्मक होगी तो मूल भी काल्पनिक होंगे। मूलों की प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक होगी। अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे परंतु असमान होंगे। अगर डी का मान 0 है तो मूल वास्तविक तो होंगे और समान भी होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक व समान। और डी का मान अगर 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होते हैं। इसी तरह हम इन दो की सहायता से हम कह सकते हैं कि डी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 पर भी मूल वास्तविक है परंतु कैसे? असमान है। लेकिन डी बराबर 0 पर भी तो वास्तविक है, लेकिन यहाँ पर कैसे है? समान है। तो हम कहेंगे कि डी का मान यदि 0 से बड़ा या बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे। अगर मूलों की प्रकृति पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक, तो वास्तविक दोनों कंडीशन में है कि डी इज ग्रेटर देन 0 या डी इज इक्वल टू 0। ये हो गए मूलों की प्रकृति के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ठीक बराबर 0। इसका विभक्त कर हमें ज्ञात करना है। तो विभक्त कर हम ज्ञात करेंगे। विभक्त का सूत्र हम पढ़ ही चुके हैं। क्या है विभक्त कर? विभक्त कर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब इस समीकरण की तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे तो हमें ए बी सी के मान मिलेंगे। देखिए दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से दिए गए समीकरण की तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कोई गुणांक नहीं तो क्या होगा 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो यहाँ से ए बराबर मिल गया 1। एक्स का गुणांक बी है, यहाँ एक्स का गुणांक प्लस 4 है तो एक्स बराबर 4 हो गया, बी बराबर 4 हो गया, एक्स नहीं बी बराबर 4। और यहाँ अचर पद -3 है, यहाँ अचर पद सी है। क्या है? व्यापक समीकरण में अचर पद को सी से नोट किया गया तो सी इज इक्वल टू हो गया -3, सी बराबर -3। ये तीनों वैल्यू हमें पता होंगी। तो व्यक्त कर की वैल्यू क्या आएगी? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी का मान 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान -3। तो ये हो गया 4 का वर्ग 16 माइनस 4 12 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 12 है। तो ये कितना हो गया? 16 12 28, जो कैसा है 0 से बड़ा है। व्यक्त कर हमारा डी कितना आया? 28, जो कैसा है 0 से बड़ा आया। ठीक, जब बड़ा आया तो हमारे मूलों की प्रकृति कैसी है? मूल हमारे कैसे हैं? तो लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व असमान है। वास्तविक है, वास्तविक व असमान है। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4
बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात करना है। ठीक, डी की वैल्यू। तो देखिए हल, हमें सूत्र पता है विभक्त कर डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी क्या है, विभक्त कर। ठीक, तो डी का मान हो गया डी इक्वल टू, अब इस समीकरण से हम तुलना उसी से कर देंगे व्यापक समीकरण से। पहले यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू 1, बी एक्स बराबर कितना -4x, अर्थात बी बराबर -4, सी बराबर 4। तो ये हमारे ए बी सी तीनों मान हो गए। इन मानों को हम दिए गए सूत्र में रखेंगे। बी की वैल्यू कितनी -4, तो -4 का वर्ग -4 इंटू ए इंटू सी, सी का मान 4। तो ये हो गया -4 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस 16 -4 से 16, तो 16 से 16 गया 0। तो डी का मान क्या आ गया 0, डी बराबर 0। विभक्त कर जब 0 होता है तो अभी प्रकृति के बारे में बताया था कि जब विभक्त कर डी 0 हो तो मूल वास्तविक होने के साथ साथ समान भी होंगे। कैसे होंगे, समान भी होंगे। तो यहाँ पर हमारा विभक्त कर डी बराबर 0 है, तो लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक समान है। ये हो गया हमारा समान के लिए। ठीक, समीकरण देखिए उदाहरण नंबर 3, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विभक्त कर। याद कीजिए और इसकी प्रकृति भी थी, प्रकृति के बारे में लिखा है क्वांटिटी। देखिए हल, सबसे पहले हम इसका विभक्त कर ज्ञात करेंगे। विभक्त कर में सूत्र हमारा है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखा है, यही सूत्र है। तो यहाँ से हमारा मान क्या आएगा, एक की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, तो बी इक्वल टू 1, अचर पद कितना है सी 5, बी की जगह कितना 5। तो ये हमारा विभक्त कर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा बी 1 है तो 1 का वर्ग 1 होगा प्लस -4, ए का मान 2 और सी का मान 5। ये हो गया 1 का वर्ग 1 -4 दूनी 8 5 40। तो देखिए डी बराबर प्लस का 1 है माइनस के 40, तो कितना बचा माइनस का 39। तो ये हमारा ऋणात्मक मान आया। कैसा आया, ऋणात्मक वैल्यू आई। डी का मान 0 से छोटा आया। जब डी का मान 0 से छोटा है, प्रकृति में लिखाया था जब विभक्त कर डी का मान 0 से छोटा हो, डी इज लेस देन 0, तो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, तो काल्पनिक होंगे। तो ये 2x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 समीकरण है। इसका विभक्त कर हमारा आया डी बराबर -39। तो डी बराबर जब -39 आया जो कि 0 से छोटा है, तो हम कहेंगे कि डी इज लेस देन 0 है। इसलिए समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक है। ठीक, कैसे हैं, काल्पनिक है। इस समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, मान 0 से छोटा आया, इसलिए समीकरण। अगली क्लास में अब हम लोग द्विघात समीकरण से संबंधित सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। ठीक।